हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो ये है अमावस्या वाला दिन जो लास्ट श्राद्ध होता है जिस दिन, उस दिन का वीडियो है। थोड़ा एडिटिंग करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि सिद्धार्थ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बुखार आ गया था उसको, दांत निकाल रहा है वो, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा फीवर था और वो तंग कर रहा था, जिसकी वजह से एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती। तो जी बस यहाँ पे सुबह का जो नहा धो के सबसे पहले आज खाना बनाना था क्योंकि अमावस्या है। अमावस्या के लिए के दिन मैं थोड़ा सा श्राद्ध का वो कर देती हूँ क्योंकि पितर उस दिन पितरों का वो होता है ना, मतलब जाने का दिन होता है, तो लास्ट दिन है। वैसे मैं श्राद्ध वगैरह नहीं करती क्योंकि जैसे कि मेरे भगवान की कृपा से सास ससुर हैं, सभी हैं, तो वो हैं अभी श्राद्ध करने के लिए, तो मैं लास्ट श्राद्ध के दिन थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ से पहले एक बेबी हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछले साल भी बताया था जब मैंने किया था, तो उसके नाम का कह लीजिए चाहे पितरों के नाम का कह लीजिए, होता है अच्छा होता है, तो वही कर देती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले हलवा बना रही थी और मैं नहा धो चुकी थी और तकरीबन यहाँ 6:15 6:30 बजे का टाइम हो रहा था, तकरीबन इस तरह का ही टाइम हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी। सिद्धार्थ आजकल 5:30 बजे उठ जाता है, जिसकी वजह से हम भी जल्दी उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सिद्धार्थ देखिए अपने पापा के पास से सिमी के पास नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पापा को काम करना था कुछ और सिमी उसको खिलाएगी, लेकिन आजकल वो क्या करता है, सिमी के पास कम जाता है, तो जिसकी वजह से वो मेरे या मेरे उसके पापा के पास रहता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था और सब्ज़ी को तड़का सिंपल सी सब्ज़ी बनाई मैंने आज क्योंकि लहसुन प्याज मैंने डाला नहीं है, तो टमाटर हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगाया। तो बस यहाँ पे सिद्धार्थ देखिए जिद कर रहा था मेरे पास आने की, तो सिमी ने मुझे दे दिया और वो कुछ छोटे मोटे काम कर रही है क्योंकि कोई भी हम तीनों में से फ्री नहीं रहता, अगर जिसके पास सिद्धार्थ होता है तो दूसरा बंदा काम करता है। तो बस यहाँ पे सिमी उसको मस्के लगा रही थी ताकि वो उसके पास चला जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो बस यहाँ बीच बीच में उसको देख के और फिर मैं बीच बीच में अपना काम भी कर रही थी। जैसे कि मैंने हलवा तो बना दिया था और अभी मैं आलू और पनीर बना रही हूँ। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, जिसके भी हमने पैर धोने हैं वो 8 साढ़े 8 बजे तक ड्यूटी चला जाता है, तो जल्दी इसलिए भी थोड़ा खाना बना रही थी क्योंकि 8 बजे से पहले खाना बन जाए और फिर उसके पैर धो दें, तो फ़ायदा तभी है खाना बनने का। और यहाँ पे शुक्र है भगवान की कृपा से सिद्धार्थ सो गया था, उसको सुलाने में 15-20 मिनट लग गए, और जैसे कि वो जल्दी उठता है ना तो जल्दी थोड़ा मतलब सो जाता है, 7:30 पौने 8 बजे तक सो जाता है। तो यहाँ पे सिमी को मैं चाय 2 कपों में डाल के दे रही थी क्योंकि छत पे उसके पापा से कोई मिलने आ रखा था, तो उनको दोनों को चाय दी बीच में और फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। और आज मैंने खीर नहीं बनाई क्योंकि दूध नहीं था, दूध मतलब है क्या नहीं था, बाज़ार गए नहीं तो लाए नहीं, तो जो बना मेरे से जैसे बना वैसे ही अर्पण कर दिया, और पितरों को भी पता है जैसा तैसा बना वैसा उनको अर्पण कर दिया। श्रद्धा भाव होनी चाहिए, बाकी आइटमों का कुछ नहीं होता, आप ये बनाओ वो बनाओ, तो मेरे हिसाब से ये है। तो बस यहाँ पे खाना बन गया था और मैं यहाँ पे जो तोरी के पत्ते होते हैं ना, मतलब तोरी के या फिर कद्दू के पत्तों पे ऐसे 2-2 जोड़े रोटी के रखते हैं और फिर देते हैं, तो ये मैं रख दूँगी खाली, बाकी मीनस के पति देवी छत पे डाल के आएंगे। और यहाँ पे हमने गोपाल जी को भी नहला धुला के जय करके और उनको भी प्रसाद ग्रहण करवा दिया था, और यहाँ पे लास्ट में मैं खा रही हूँ, बाकी पंडित जी वगैरह जो जिनके पैर धोने तो धो दिए हैं, सिमी के पापा सिमी ने सब ने खा लिया है वहीं पे बैठ के। और यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ को गुनगुने पानी से नहलाया क्योंकि वो उठ गया था, उठने के आधे घंटे बाद उसकी मालिश की और फिर उसको नहलाया। मैं नहलाने के बाद अब यहाँ पे उसको क्रीम पाउडर जो भी है उसका टीका वगैरह लगाऊंगी, और सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही सारी मतलब पूरा दिन चला जाता है मेरा ऐसे ही। और पीछे भी देखिए कितना आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ भी शरारतें कर रहा है, तो एडिटिंग करने का इसलिए भी टाइम नहीं लगता क्योंकि वो बहुत चिल्लाता है आजकल, अभी चुप बैठा है थोड़ा एडिटिंग के टाइम। तो बस यहाँ पे जी मैं सिद्धार्थ को दूसरे कमरे में लेके आ गई, फिर व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई, थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अपडेट बनी रहे। और आजकल सबसे ज़्यादा मार धाड़ ये कह लीजिए अत्याचार सिमी के ऊपर होता है क्योंकि सिद्धार्थ इतना इरिटेट करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है, तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन सिमी पे निकलती है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इतना चिड़चिड़ा हो गया वो गोदी से नीचे उतरता ही नहीं, और आजकल उसका जो बोकर है वो भी टूट गया जिसकी वजह से वो नीचे उतरना ही नहीं चाहता। तो आजकल मतलब कह लीजिए सिमी के साथ मैं सौतेला सा व्यवहार करने लगी हूँ। मुझे खुद लगता है कि जब छोटा बच्चा हो जाता है ना तो बड़े बच्चे की कदर थोड़ी कम हो जाती है, मतलब मेरा ये मानना है। बाकी प्यार है जी, माँ तो दोनों बच्चों को प्यार बराबर करेगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ के आने पे सिमी पे बेचारी पे कम ध्यान दे पाती हूँ और ज़्यादा उस पर मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ मैं अपनी, गुस्सा उसी पे निकलता है। बस यहाँ मेरी लाडो रानी ने आज मंदिर की सफाई भी की और ये वीडियो शाम का है, तो देखिए उसने कितना अच्छा सफाई के साथ मंदिर को सजाया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे।